हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई अपने स्मार्ट टेक्स प्रोजेक्ट का लेक्चर नंबर 3 है। तो अपन ने पिछले लेक्चर में क्या किया था, तो अपन ने पिछले लेक्चर में बेसिकली एक एपीआई बनाए थे जिससे अपन बेसिकली ओटीपी को क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, पर उसमें एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी कि भाई ओटीपी में ना तुम्हारे लोअर केस अल्फाबेट्स, अपर केस अल्फाबेट्स और स्पेशल सिंबल्स भी आ रहे थे। मैंने तुमको बताया था भाई कि ये अपने एंड से प्रॉब्लम नहीं है, ये उस पैकेज में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने तो अभी तो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया है। अभी कैसे किया हूँ और तुम कैसे रिजॉल्व करोगे मैं वो तुमको बताता। ठीक है, तो जैसे पहले तुमको मैं बताता कि भाई मैंने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया है। तो जैसे मैं अभी अब मेरे सर्वर को चालू करता, मैं टर्मिनल में जाके ओके, न्यू टर्मिनल, ओके, npm रन dev, ओके ओके। ठीक है, मैं तुमको अभी दिखा था कि भाई मैंने ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ली है। ओके, सेंड करो। ओके ठीक है, तुम देख रहे हो कि अभी ओटीपी में भैया नंबर ही आ रहे हैं, लोअर केस अल्फाबेट, अपर केस अल्फाबेट्स और स्पेशल सिंबल्स नहीं आ रहे। तो ये प्रॉब्लम को मैंने कैसे रिजॉल्व किया, तो मैंने तुमको उसी दिन बताया था कि भाई ये अपने एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हीं के पैकेज में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं कि तुमको क्या करना है बेसिकली, अपन ने उस दिन कौन सा पैकेज डाउनलोड किया था, अपन ने उसका जो लेटेस्ट वर्जन था इसको डाउनलोड किया था। तो भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम था, तो तुम क्या करना है, इसको पहले अनइंस्टॉल कर देना, npm अनइंस्टॉल, देन इस पैकेज का नेम, देन तुम ये वाला पैकेज डाउनलोड कर लेना। कौन सा वाला, इनका जो पुराना वाला पैकेज है, इनका जो ये वाला पुराना वाला पैकेज है, इसको तुम डाउनलोड कर लेना। देन भाई कोड में कोई चेंजेस नहीं है तो तुम्हारी ओटीपी भी मस्त नंबर वाली आने लगेगी। ठीक है, अगर इसमें भी रिजॉल्व ना हो तो एक और काम कर देना, इस नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर को फिर से डिलीट करके फिर से इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करोगे, पहली चीज जो पुराना वाला जो उसका लेटेस्ट वर्जन जो अपन ने पिछले लेक्चर में डाउनलोड किया था उसको तुम अनइंस्टॉल करोगे। देन जो भी पुराना वाला वर्जन है उसका npmi ओटीपी जनरेटर, उसको तुमको इंस्टॉल करना है। देन कोड में कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोड में कुछ चेंज मत करना है। ठीक है, देन तुम्हारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अगर उतने में भी रिजॉल्व नहीं हो रही है तो जो नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर है इसको डिलीट मार के इसको फिर से इंस्टॉल कर देना, तो फिर रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अभी भी तुम्हारी रिजॉल्व नहीं हो रही प्रॉब्लम, आई थिंक भाई इतने में तो हो जाएगी रिजॉल्व, क्योंकि मैंने भी इतना ही किया है। ठीक है, तो मेरी हो गई है। इतने में भी अगर तुम्हारी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही तो एक काम करना तुम, जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक लिंक दी उसके जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने की लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे कमेंट कर देना, जिसकी रिजॉल्व वहाँ पे मैसेज कर देना, जिसकी रिजॉल्व नहीं हुई है मैं उसकी रिजॉल्व करा दूंगा वहाँ पे। ठीक है, बाकी इतने में भाई प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई मैंने कल तुमको एक चीज बताई थी, क्या करना है कि तुमको जीमेल से ऐप ऐप पासवर्ड जनरेट करना था। तुमको क्या तुम्हारे ईमेल से ऐप पासवर्ड जनरेट करना था, तो आई थिंक तुमने कर लिए होगे। पर जो लोग नहीं कर पाए हैं तो मैं बता देता हूँ भाई और एक बार कैसे कैसे करते हैं। तो तुम आना जीमेल पे, देन तुम यहाँ पे आना और देन यहाँ पे तुम यहाँ पे क्लिक करना, मैनेज योर गूगल अकाउंट, मैनेज योर गूगल अकाउंट, देन तुम इस सिक्योरिटी में क्लिक करना। ओके, देन यहाँ पे तुम जो तुम्हारा टू स्टेप वेरिफिकेशन है इसको चालू कर देना। बेसिकली इसमें तुम्हारे से आई थिंक नंबर को तुमको लिंक करना पड़ेगा, तुम्हारे नंबर को, तो तुमको इस टू स्टेप वेरिफिकेशन को चालू कर लेना है। ठीक है, ये टू स्टेप वेरिफिकेशन है, इसको तुमको चालू कर लेना है। देन क्या करना है, देन क्या करना है अपने को, और देन कुछ मत करना, देन फिर से यहाँ पे क्लिक करना गूगल पे। ओके, देन यहाँ पे तुम सर्च मारना, क्या सर्च मारोगे, ऐप पासवर्ड्स, यहाँ पे तुम सर्च मारना ऐप पासवर्ड्स, तो ये तुमको आ जाएगा। देन एक काम करना, यहाँ पे तुमको मांग सकता है तुम्हारा जीमेल का पुराना पासवर्ड, तो उसको डाल के तुम यहाँ से लॉगिन कर लेना। देन तुम्हारे पास एक स्क्रीन आएगी जिसमें तुमको क्या करना है, एक इनपुट फील्ड रहेगी, वहां पे तुमको जो नेम अच्छा लग रहा है तुमको वहाँ कोई भी नेम डाल देना। मैंने तो मेरे कुछ भी नेम डाल सकते हैं वहां पे। देन एक क्रिएट की बटन रहेगी, देन उसमें क्लिक करोगे तो देन तुमको एक इमेज शो होगी जिसमें एक पासवर्ड लिखा होगा, आई थिंक 12 लेटर्स का पासवर्ड रहता है आई थिंक। तो वो तुमको पासवर्ड को बस कॉपी कर लेना है। क्या करना है, उस पासवर्ड को बस कॉपी कर लेना है। ठीक है, एक और बार मैं रिपीट कर देता भाई, क्या करना है तुमको, बेसिकली सिक्योरिटी में आना है। ओके, और इस टू स्टेप वेरिफिकेशन को चालू करना है। देन तुमको फिर से यहाँ गूगल में क्लिक करना है। ओके, देन तुमको यहाँ पे सर्च मारना है क्या, ऐप पासवर्ड्स, तुमको यहाँ पे सर्च मारना है ऐप पासवर्ड्स। ओके, देन क्या करना है, देन तुमको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। देन उसके बाद एक इनपुट फील्ड रहेगी, वहां पे तुम्हारा नेम डालना है और एक क्रिएट का बटन रहेगा, उस क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। देन एक स्क्रीन आएगी, उसमें तुमको पासवर्ड होगा, आई थिंक वो 12 लेटर्स का पासवर्ड रहता है जहां तक मेरे को मालूम है, तो उसको कॉपी कर लेना, बस इतना चीज करना।
इतना नहीं हो पा रहा तो भाई गूगल में सर्च, अगर तुमको अभी भी तुम्हारे इसमें नहीं हो पा रहा तो गूगल में सर्च मार सकते हो, हाउ जनरेट ऐप गूगल ऐप पासवर्ड, ठीक है। उसमें भी नहीं हो रहा तो भाई तुम व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, मैं वहां पे तुम्हारी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करा दूंगा। बाकी भाई मैंने बता तो दिया, इतने में हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। तो देन अब क्या काम करना मालूम है, देन अब काम करना, तुम्हारी इस डॉट एनवी वाली फाइल के अंदर जाना। मैं तो नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसमें मेरा ऐप पासवर्ड पड़ा है भाई, वो मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, क्योंकि भाई मैं एडिट नहीं करता हूँ वीडियो को, इस वजह से मैं उसको नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। तो तुमको तुम्हारी इस डॉट एनवी फाइल के अंदर जाना है और कुछ कुछ काम करना है। तो क्या काम करना है मैं तुमको बताता, ठीक है। तो मैं तुमको बताता उस डॉट एनवी वाली फाइल के अंदर क्या करना है तुमको, ठीक है। ओके, तो क्या करना है मैं यहाँ पे लिख देता भाई, क्या लिख देता मैं यहाँ पे लिख देता इनसाइड इनसाइड डॉट env फाइल, ठीक है। जो तुमने जो भाई पासवर्ड को जो कॉपी किया है, मैंने क्या बोला जो तुम्हारे पासवर्ड को जो कॉपी किया है, वहां पे तुम ऐसा लिखना मेल पास, देन इसके अंदर इस पासवर्ड को पेस्ट कर देना। आई थिंक कुछ ऐसा पासवर्ड मिलेगा तुमको, कुछ ऐसा 12 कैरेक्टर्स का पासवर्ड मिलेगा, तो ऐसे उस पासवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। आई थिंक भाई बीच में स्पेस भी रहती है तो उसको हटाना मत, ठीक है। तो क्या करना है, तुम्हारी इस डॉट एनवी वाली फाइल के अंदर जाना है और एक मेल पास नेम लेना है, देन उसके अंदर उस पास को डाल देना है, देन उसके अंदर इस पास को डाल देना है। देन क्या काम करना है, देन क्या काम करना है, देन यहाँ पे एक और अपने को लेना है क्या, मेल यूज एक मेल होस्ट ले लो, एक मेल होस्ट ले लो और इसके अंदर क्या डाल दो, smtp डॉट जीमेल डॉट कॉम, ठीक है। क्या डालना है मेल होस्ट के अंदर, smtp डॉट जीमेल डॉट कॉम। बेसिकली क्या है ये, एक सर्वर एड्रेस है, बेसिकली क्या है ये, सर्वर एड्रेस है ये, गूगल तुम्हारा जो जीमेल है वो यूज करता है। बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या है ये, बेसिकली क्या है ये, क्या है ये, बेसिकली ये क्या है भैया, ये क्या है, क्या है ये सर्वर एड्रेस है, सर्वर एड्रेस है यूज्ड बाय जीमेल, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हारा है सर्वर एड्रेस, सर्वर एड्रेस यूज्ड यूज्ड बाय जीमेल, यूज्ड बाय जीमेल्स यूज्ड बाय जीमेल, ओके, टू सेंडिंग मेल्स, टू सेंडिंग मेल्स टू सेंडिंग मेल्स, टू सेंडिंग मेल्स फॉर्म, फॉर्म। बेसिकली क्या रहता है फॉर्म, जब तुम एक्सटर्नल कोई, क्या मैंने क्या बोला, जब तुम कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन से सर्वर से जब तुम मेल भेजते हो तो ये तुमको डालना पड़ता है, ठीक है। फॉर्म एक्सटर्नल एप्लीकेशंस और सर्वर्स, ठीक है। ओके, तो क्या है भैया मेल होस्ट, तो मैंने क्या बोला है मेल होस्ट क्या है, बेसिकली ये क्या सर्वर एड्रेस है, सर्वर एड्रेस है। ये जीमेल तुम्हारा जो तुम्हारा जीमेल यूज करता है किसके लिए, मेल सेंड करने के लिए। क्योंकि जब तुम भाई कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन से सर्वर से जब तुम मेल भेजते हो देन तुमको इसको यूज करना पड़ता है, ठीक है। ओके, यहाँ स्पेलिंग गलत है, सेंडिंग मेल्स, ओके, ठीक है। क्या है सर्वर एड्रेस यूज्ड बाय जीमेल टू सेंडिंग मेल्स फ्रॉम एक्सटर्नल एप्लीकेशंस टू सर्वर्स, ठीक है। और भाई इसका फुल फॉर्म क्या होता है एसएमटीपी का, ये एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये तुम्हारा एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है बेसिकली एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ये बेसिकली क्या है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल, सिंपल मेल ट्रांसफर, स्पेलिंग देख लेना तुम, प्रोटोकॉल, ठीक है। बेसिकली क्या है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जैसे तुम्हारा एचटीपीपी होता है, जैसे तुम्हारा वेब सॉकेट होता है, जैसे तुम्हारा एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वैसे ही तुम्हारा एसएमटीपी भी क्या है एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है मेल होस्ट के अंदर क्या डाल देना है तुमको, तुमको मेल होस्ट के अंदर डालना है, क्या डालना है, तुमको मेल होस्ट के अंदर डालना है smtp.gmail.com, ठीक है, डाल देना। बेसिकली तुमको मैंने बता दिया भाई कैसे क्या है, ये एक सर्वर एड्रेस है यूज्ड बाय जीमेल टू सेंडिंग मेल्स फ्रॉम एक्सटर्नल एप्लीकेशंस और सर्वर्स। तो बेसिकली क्या है अपने को अपने सर्वर से मेल भेजना है ना, इसलिए अपने को मेल होस्ट में डालना पड़ता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या जीमेल के द्वारा यूज किया जाता है। देन एक और चीज डालना है तुमको, एक और चीज क्या डालना है, देन तुमको एक और चीज डालना है मेल यूजर। तो इस मेल यूजर के अंदर क्या डाल देना है, जिस भी आईडी से तुमने जो ऐप पासवर्ड को जनरेट कराया, जिस जिस तुम्हारी ईमेल आईडी से तुमने जो ऐप पासवर्ड को जनरेट करा उसको तुमको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे अभी एग्जाम्पल के लिए डाल देता, example@gmail.com, ठीक है, ऐसे कुछ मैंने डाल दिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है भैया हमको डॉट एनवी वाली फाइल के अंदर जाके, तो मैंने क्या बोला तुमको ऐसे 3 चीज डालनी है उसके अंदर। पहली मेल पास, तो मेल पास जो तुमने वहां से कॉपी किया है उसको यहाँ पेस्ट कर देना। देन मेल होस्ट डालना है, मेल होस्ट के अंदर smtp.gmail.com डालना है।
देन तुमको भैया मेल यूजर डालना है, तो मेल यूजर के अंदर जिस भी आईडी से तुमने जो मेल पास को जनरेट कराया है उस आईडी को तुमको डाल देना है, ठीक है। आई थिंक इतना कर लोगे, मैं भी जा नहीं सकता मेरी डॉट एनवी वाली फाइल के अंदर, क्योंकि उसके अंदर अब सब मेरा पास रखा है वहां पे, इसलिए नहीं जा सकता, ठीक है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में। बेसिकली मैं एडिट नहीं करता ना वीडियो को, इसलिए मैंने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली बस क्या करना है तुमको, डॉट एनवी वाली फाइल के अंदर मेल पास डाल देना है, मेल होस्ट डाल देना है और मेल यूजर डाल देना है, बस इतना कुछ करना है बस, ठीक है। इतना कुछ काम करना है, तो आई थिंक ये कर लोगे। कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मैसेज कर देना, ठीक है, ग्रुप में, या कमेंट कर देना किसमें, इस वीडियो में, ठीक है, ओके। तो देन अभी क्या करना है भैया, तो अभी तक अपन क्या कर रहे हैं, तो मैंने बोला अभी तक अपन बस क्या कर रहे हैं, जैसे ही इस एपीआई को हिट करते हैं तो बेसिकली ओटीपी क्रिएट कर देती है, बस क्या करती है, बस ये ओटीपी क्रिएट कर देती है बस। पर मेरे को करना है क्या है, मेरे को क्या करना है, ये जो ओटीपी जो है, ये जो ओटीपी जो आ रही है, मैंने क्या बोला, ये तुम्हारे पास जो ओटीपी आ रही है, ये जो ओटीपी आ रही है, इसको यूजर के ईमेल पे भेजना है, इसको यूजर के ईमेल पे भेजना है। कैसे भेजूंगा, ये जो ओटीपी आ रही है इसको यूजर को भेजना है, तो कैसे भेजूंगा, कैसे भेजूंगा। तो मैंने क्या बोला, अपन एक काम करेंगे, मैंने बोला अपन एक काम करेंगे, अपने पास क्या है, बेसिकली अपने पास ये डॉक्यूमेंट है, क्या है, ये जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट, ठीक है, ओके। डॉक्यूमेंट मतलब भैया ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये पूरा जो डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, ये जो डॉक्यूमेंट है, मैंने क्या बोला, ये जो डॉक्यूमेंट है, और ये तुम्हारा मोंगोडीबी का डेटाबेस है, और ये क्या है, ये तुम्हारा मोंगोडीबी का डेटाबेस है। ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा मोंगो डीबी का डेटाबेस, डेटाबेस, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मतलब भैया इसकी बात कर रहे हो, किसकी, ये डॉक्यूमेंट, ये जो क्रिएट हो रहा है डॉक्यूमेंट, इसकी बात कर रहे हो, ठीक है। देन जो मोंगो डीबी का डेटाबेस है, तो मैंने क्या बोला, ये जो डॉक्यूमेंट है, मैंने क्या बोला, ये जो मैंने क्या बोला, ये जो तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट है, ये जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट है, इसके क्रिएट होने से पहले ओटीपी भेजना है। मैंने क्या बोला, ये जो तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट है, ये क्रिएट होने से पहले ओटीपी भेजना है। मैंने बोला ये डॉक्यूमेंट क्रिएट होने से पहले ओटीपी भेजना है, तो कैसा करेंगे, मैंने क्या बोला, ये जो तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट है, जैसे ही तुम फ्रंट एंड से इस एपीआई को हिट करोगे, तो ये जो तुम्हारा जो एपीआई हिट हुआ, देन जो डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, ये डॉक्यूमेंट बेसिकली जो तुम्हारा डेटा जो तुम्हारे डीबी के कलेक्शन में सेव हो रहा है, तो मैंने क्या बोला, ये डीबी में सेव होने से पहले ओटीपी भेज देना है। क्या करना है मेरे को, ये जो मेरा जो डॉक्यूमेंट है, ये मोंगो डीबी डेटाबेस में, मैंने क्या बोला, ये जो तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट है, ये मोंगो डीबी डेटाबेस में सेव होने से पहले अपने को ओटीपी भेजना है। तो कैसे, किसकी हेल्प से करेंगे, किसकी हेल्प से करेंगे, तो अपन इसको करेंगे भाई प्री मिडलवेयर की हेल्प से, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब भी तुमको तुम्हारे डेटाबेस में कुछ भी चीज होने से पहले कुछ काम कराना है, तो तुमको प्री मिडलवेयर की हेल्प से वो करा सकते हो, ठीक है। तो इसको एक पोस्ट मिडलवेयर भी रहता है, उसको अपन यूज करते हैं कि जब भी तुम्हारे डेटाबेस में कुछ सेव हो जाए, उसके बाद कुछ काम कराना है, तब पोस्ट का करते हैं। पर अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को क्या काम करना है, जो मेरा डॉक्यूमेंट है, या फिर समझ लो ये जो मेरी ओटीपी है, क्या समझ लो, ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है या जो मेरी फिर जो ओटीपी है, ये मोंगोडीबी के डेटाबेस में सेव होने से पहले, ये मेरे मोंगोडीबी के डेटाबेस में सेव होने से पहले मेरे को ओटीपी को सेंड कर देना। क्या कर देना, मेरे को ओटीपी को सेंड कर देना, ठीक है, ओटीपी को क्या कर देना, सेंड कर देना। तो कैसे करेंगे ये, तो मैं यहाँ पे आता तुम्हारे ओटीपी के मॉडल पे, मैं यहाँ पे क्या लिखता, ओटीपी, यहाँ पे स्कीमा का नेम लिखता मैं, तो ओटीपी स्कीमा डॉट किस मिडलवेयर का यूज करेंगे, प्री, प्री, ओके। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा, अब यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज सजेस्ट कर रहे हो वैसे ही, पर मेरे को किससे पहले करना है, सेव, तो मैं यहाँ पे लिख देता सेव। तो इस डॉक्यूमेंट के सेव होने से पहले इस फंक्शन को कॉल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक असिंक फंक्शन ले लेता, एक असिंक में एफ यू एन सी टी, एक फंक्शन ले लेता, एफ यू एन सी, ओके। मैं तो यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, ओके, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया बस। तो बेसिकली क्या हो रहा है, तो बेसिकली मैंने क्या बोला, जब भी तुम्हारा ये जो डॉक्यूमेंट है या ये जो तुम्हारा डेटा है, वो जैसे ही तुम्हारे मोंगोडीबी के कलेक्शन में सेव हो, वो जब भी तुम्हारे ओटीपीज का जो कलेक्शन होगा ना तुम्हारे मोंगोडीबी में, उसमें सेव हो, उससे पहले एक काम करना, उससे पहले इस फंक्शन को कॉल कर देना। तो ये फंक्शन तुम्हारा ओटीपी सेंड करेगा, ये फंक्शन तुम्हारा ओटीपी सेंड करेगा, ठीक है, ओके। तो ऐसा कुछ करना है, तो अभी तो इसको इतना ही छोड़ दो। तो मैंने क्या बोला, अभी अपने को ओटीपी सेंड करना है, तो उसके लिए अलग से एक फंक्शन बनाते हैं। तो मैंने क्या बोला, जब भी तुमको कोई हेल्पर फंक्शन बनाना होता है, जैसे मैंने तुमको पिछले वीडियो में बताया था, जैसे कि मैंने तुमको पिछले वीडियो में बताया था, मैं आता अपने पिछले वीडियो में,
ओके, ठीक है। जैसे तुमको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या बताया था कि जब भी अपने को कोई ऐसे हेल्पर फंक्शन बनाना रहे तो अपन कहाँ बनाते हैं वो, कहाँ बनाते हैं वो, तो मैंने बोला उसको देखो यहाँ पे अपन यूटिल्स वाले फोल्डर के अंदर हेल्पर फंक्शन बनाते हैं, तो मैंने बोला वही करेंगे, तो मैंने बोला वही करेंगे। तो अपन यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, क्या नाम से, यूटिल्स नेम से एक फोल्डर बनाएंगे। देन देन यहाँ पे क्या करेंगे, देन यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, क्या नाम से, सेंड मेल, क्या नाम से, सेंड सेंड मेल, सेंड मेल, ओके डॉट जेएस, ठीक है। डॉट एच एस नहीं भाई, डॉट जेएस, ठीक है। तो अपन ने एक फाइल बना ली, क्या नाम से बनाई है फाइल को, सेंड मेल डॉट जेएस। तो ये एक फंक्शन है जिसका बेसिकली बस क्या क्या काम है, अब क्या काम है इसका, बेसिकली ओटीपी सेंड करेगा, ठीक है। ये फंक्शन का बस काम क्या है, ये एक हेल्पर फंक्शन है, ओटीपी सेंड करने के लिए एक हेल्पर फंक्शन, ठीक है। इसका काम बस क्या, ओटीपी सेंड करेगा। तो मैंने क्या बोला, अपने को ओटीपी सेंड करना है ना, तो इसके लिए अपने को एक पैकेज का डाउनलोड करना पड़ेगा। कौन सा पैकेज भैया, नोड मेल है, नोड मेलर। तो मैंने बोला इसको पहले तुम इंस्टॉल कर लो, npm i नोड मिलर, ठीक है। तो तुम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो इसकी, इधर से कैसे क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो अपने को बेसिकली यहाँ पे लिखा देखो, इजी टू केक, इजी एस केक, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, इजी एस केक ईमेल सेंडिंग फ्रॉम योर नोड एप्लीकेशन, ठीक है। तो अपने को इसका यूज करना है मेल सेंड करने के लिए। तो मैंने बोला इसको कॉपी कर लो, ठीक है, इसको बोला कॉपी कर लो। तो बेसिकली इसको तुम सबसे पहले डाउनलोड कर लो, ओके, डाउनलोड कर लो, ओके। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, ओके, ठीक है। देन मैंने क्या बोला, अब तुम एक काम करो, क्या काम करो कि भैया इसको ला लो, तुम इसको रिक्वायर कर लो, तो कॉन्स्ट सॉरी, नोड मेलर रिक्वायर, ओके, नोड मेलर, ठीक है। आई थिंक ये हुआ ना, ओके, नोड मेलर, ठीक है, ओके। देन अभी क्या करना है भैया, तो मैंने बोला एक फंक्शन बनाओ, मैंने बोला था इसके अंदर हेल्पर फंक्शंस रहते हैं इस फोल्डर के अंदर, तो एक फंक्शंस बनाओ, क्या नाम से बना दो, सेंड सेंड मेल नाम से, क्या नाम से बना दो, सेंड मेल नाम से, ओके। तो ये फंक्शन बेसिकली बस ईमेल मेल सेंड करेगा, ठीक है, मेल सेंड करेगा, ठीक है। एक यहाँ पे एक असिंग फंक्शन बना दो, इसको एक असिंग फंक्शन बना दो, ठीक है। बेसिकली क्या करेगा ये फंक्शन बस मेल सेंड करेगा और कुछ नहीं करेगा, और कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, तुमको सबसे पहले यहाँ पे एक ट्राई कैच ब्लॉक भी ले लो, ट्राई कैच ब्लॉक भी ले लो। तो तुमको मेल सेंड करने से पहले ना एक ट्रांसपोर्टर क्रिएट करना पड़ता है, और उसके अंदर ये सब डालना पड़ता है, जो जो तुमने अभी डॉट एनवी फाइल के अंदर डिफाइन किया है ना, क्या डिफाइन किया था अभी अपन ने, ये जो अपन ने मेल पास, मेल होस्ट, मेल यूजर, तो इन सबको यहाँ पे ट्रांसपोर्टर क्रिएट करना पड़ता है, उसके अंदर डालना पड़ता है। तो कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, कॉन्स्ट ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर, ओके, ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पे तुम लिखोगे नोड मेलर, और इसके अंदर एक तुमको मिलता है क्रिएट ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्रिएट ट्रांसपोर्ट। तो इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लेना, क्या लेना है, अब एक ऑब्जेक्ट लेना है, ओके। देन क्या करना है भैया, देन अब क्या करना है, तो देन मैंने बोला अब यहाँ पे तुम होस्ट डाल दो। तो होस्ट होस्ट कौन सा है भैया, होस्ट कौन सा है, तो ये वाला होस्ट, ये जो मेल होस्ट तुमने बनाया है ना, ये जो मेल होस्ट तुमने डॉट इन वाली फाइल के अंदर बनाया, तो उसको यहाँ पे डाल दो। मेरे इसमें डाला हुआ है पहले से, मैंने पहले ही डाल दिया, तो मैं यहाँ पे डाल देता, प्रोसेस डॉट एनवी के अंदर का मेल, ओके, मेल होस्ट, ठीक है। तो मैंने डाल दिया मेल होस्ट, ऐसे तुम मेल होस्ट डाल सकते हो। देन यहाँ पे एक तुमको ऑथ लेना है, ऑथ, और इसके अंदर तुमको डालना है यूजर, यूजर मतलब बीएस यूजर के अंदर क्या डालना है, तो इस यूजर के अंदर ना तुम्हारी ईमेल आईडी की इस ईमेल से मैं मैसेज सेट करूंगा, ये मेल यूजर डालना है, ये मेल यूजर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इसको ले लो, प्रोसेस डॉट ई एन वी के अंदर मेल यूजर के अंदर मेल यूजर, ठीक है, ओके। देन क्या डालना है, देन जो पास है ना, जो तुमने ऐप पासवर्ड जो जनरेट करा है उसको यहाँ पे डालना है, तो इसको भी तुम ले लो। कैसे लोगे, प्रोसेस डॉट ईएनवी के अंदर का, ईएनवी के अंदर का मेल पास, इसके अंदर का क्या, मेल पास, ओके, ठीक है, मेल पास, ओके, ठीक है, ओके। बस ये बन गया तुम्हारा, ये ट्रांसपोर्टर तुम्हारा बन गया, ये तुम्हारा ट्रांसपोर्टर बन गया। अब आओ, अब तुम सेंड मेल, अब तुम क्या करोगे, अब मेल सेंड करोगे, तो तुम एक ले लो कॉन्स्ट, तुम ले लो यहाँ पे इन्फो, और क्या करो, जो ट्रांसपोर्टर है, अब इसके अंदर एक चीज मिलेगी तुमको, सेंड मेल, सेंड मेल, क्या मिल रहा है तुमको इसके अंदर, सेंड मेल। तो अब तुम क्या कर सकते हो, जो सेंड मेल मेथड है इससे तुम मेल सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे भी सेम तरीका है, ओके। यहाँ पे तुमको अब बताना पड़ेगा
कि भाई किसके तरफ से जा रहा है ये मेल, यहाँ पे तुम बता सकते हो तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम, तो अपन बता देते हैं स्मार्ट टेक्स, SMART स्मार्ट टेक्स। तो ये स्मार्ट टेक्स तरफ से जा रहा है मेल, और देन तुमको यहाँ टू टू के अंदर बताना पड़ता है किसको मेल भेजना है। तो भाई कहाँ डालू मैं, मेरे को तो पता ही नहीं, अभी पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ बेसिकली ये फंक्शन क्या है ना, यहाँ पैरम्स में लेगा ये कि भाई किसको मेल भेजना है, तो यहाँ पे वो ईमेल आईडी ले लेगा, क्या ले लेगा यहाँ पे तुम्हारी वो ईमेल आईडी ले लेगा कि इसको इसको मेल भेजना है। तो अब इसको तुम यहाँ पे डाल दो, ठीक है, इसको अपन कॉल करते समय पास कर देंगे ईमेल को, ठीक है। और देन सब्जेक्ट भी बताना पड़ेगा ना कि किसके लिए भेजना है। तो अभी अपने को किसके लिए भेजना है, ओटीपी के लिए भेजना है। तो मैंने बोला सब्जेक्ट को भी अपन यहीं से निकाल लेंगे, फंक्शन कॉल करते समय अपन भेज देंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट, तो बेसिकली सब्जेक्ट को भी यहाँ पे डाल दो, सब्जेक्ट को भी यहाँ पे डाल दो। देन क्या काम करो, देन एच टी एम एल के अंदर तुमको डालना पड़ता है कि मेल क्या भेजना है, मेल के अंदर क्या भेजना है। तो यहाँ पे तुम यहाँ भी तुम इसको निकाल लोगे, तुम भी इसको यहाँ यही फंक्शन से ले लोगे, ठीक है। फंक्शन कॉल करते समय पास पास कर दोगे कि भैया मेल पे क्या भेजना है। अभी ऐसा जो ये अभी जो फंक्शन बना रहे हैं ना, इस फंक्शन का काम बस मेल भेजना है, इसको नहीं पता किस चीज के लिए मेल भेजना है। हो सकता है भाई तुमने जब नया प्रोडक्ट कोई अपलोड किया उसके लिए भी मेल भेज सकते हो तुम, ओटीपी के लिए भेज सकते हो, सबके लिए भेज सकते हो। तो इसलिए तो अपन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, बस अब फंक्शन को अपन जब कॉल करते समय ये तीन चीज पास कर देंगे कि ईमेल, एक सब्जेक्ट और एक बॉडी। तो ईमेल के अंदर इसको मेल भेजना है, सब्जेक्ट के अंदर कि भाई ये है इसका सब्जेक्ट क्या है इस मेल का, और एचटीएमएल के अंदर कि भाई इस मेल में भेजना क्या है एक्चुअल में। तो अभी तुमको अगर ये समझने आ रहा है ना ये बॉडी क्या है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट भी समझने आ रहा है क्या है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ईमेल समझ आना, ईमेल समझ आ भी रहा होगा कि भाई ईमेल को यहाँ पे डालें टू के अंदर कि इसको ईमेल भेजना है। देन सब्जेक्ट और बॉडी तो अभी तुमको समझ आ जाएगा, सब्जेक्ट और बॉडी तो अभी तुमको समझ आ जाएगा। और देन तुम इसको रिटर्न भी करा सकते हो, किसको, तुम इसको रिटर्न भी करा सकते हो, इन्फो को रिटर्न करा सकते हो, ठीक है। तो अभी लॉक करा सकते हो, बाकी मत ही कराओ तो अच्छी बात है, पर करा भी दो तो अच्छी बात है, ठीक है। और यदि कोई एरर आता है तो लॉक करा लो उस एरर को। तो यहाँ पे तो तुम लिख दो एरर ऑक्योर एरर ऑक्योर ड्यूरिंग सेंडिंग मेल, ठीक है। देन यहाँ पे तुम इस एरर को लॉक करा लो, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं भैया, तो बेसिकली अपन ने नोड मेलर की हेल्प से अपन मेल सेंड कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, बेसिकली एक ट्रांसपोर्टर बनाया है जिसके अंदर होस्ट डाल दिया जो .ini फाइल के अंदर डाले क्या smtp.gmail.com। देन ऑथ के अंदर यूजर के अंदर तुम्हारे यूजर की आईडी, जैसे मेरी है saurabh@gmail.com ऐसे कुछ, और देन जिससे तुमने पास बनाया है, देन तुम इस पास को यहाँ पे डाल दोगे जो तुमको पास जीमेल ने दिया है। देन एक इन्फो लेना है, देन तो उसके अंदर तुमको ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल एक मेथड मिलती है सेंड मेल, इससे तुम मेल सेंड कर सकते हो। फ्रॉम मतलब किसकी तरफ से मेल जा रहा है, तो अपन ने स्मार्ट टेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल दिया। देन टू मतलब किसको मेल जा रहा है, सब्जेक्ट मतलब तुम्हारे मेल का सब्जेक्ट क्या है, और एचटीएमएल तो एचटीएमएल के अंदर बताना पड़ता है कि ये मेल के अंदर एक्चुअल कंटेंट क्या है। अगर अभी तुमको ये दो चीज समझ, सॉरी यार, सॉरी, ठीक है। तो अगर तुमको अभी दो चीज समझने आई, क्या सब्जेक्ट समझने आया है और ये एचटीएमएल और बॉडी सब्जेक्ट ये समझने आया, ये दो चीज, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तुमको समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो देन इतना काम तो हो गया। अब मैंने बोला आओ, देन अब आओ तुम इस ओटीपी के अंदर। देन अब यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे तुम अवेट, यहाँ पे एक तुम फंक्शन को कॉल करो, क्या, सेंड ओटीपी नेम से एक फंक्शन बनाओ, और इसके अंदर क्या पास करो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देन एक काम करो, यहाँ पे तुम नेक्स्ट भी ले लो, क्योंकि भाई इसको पता भी चलना चाहिए कि भाई मेरा जो ये ओटीपी भेजने वाला काम है ये कंप्लीट हो गया। देन तुम अब डेटा को सेव कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम नेक्स्ट को भी ले लो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे तुमको नेक्स्ट लेना पड़ता है ताकि भाई इसको पता चले कि मेरा ओटीपी सेंड वाला काम कंप्लीट हो गया है। अब तुम्हारा जो डेटा सेव करने का काम है या डॉक्यूमेंट सेव करने का कलेक्शन में जो काम है वो तुम कर लो, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट ले लिए, ठीक है। ओके, देन अब ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन के अंदर तुम पास करो, क्या पास करो, दिस डॉट ईमेल मतलब इस ईमेल पे ईमेल भेजना है, और दिस डॉट ओटीपी मतलब ये ओटीपी है। तो बेसिकली जो दिस रहता है वो क्या करता है, मैंने बोला जो दिस है तुम्हारे करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। तो बेसिकली होगा क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो तुम यहाँ पे आओ, तो बेसिकली जैसे यहाँ तुम्हारा फॉर्म है, जैसे तुम इस क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे, मैंने क्या बोला, जैसे तुम इस क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, तो तुम्हारी बेसिकली याली एपीआई हिट हो जाएगी, कौन सी, याली। तो बेसिकली क्या करेगी, ये ईमेल ले लेगी बॉडी से जो यूजर ने डाला है, देन एक ओटीपी क्रिएट कर देगी, देन ये ओटीपी को सेव करने जाएगी। तो जैसे ही ये सेव करने जाएगी तो उससे पहले याला फंक्शन चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम लिखे हो सेव होने से पहले ये फंक्शन चल जाएगा। तो ये फंक्शन क्या करेगा, इस सेंड मेल वाले फंक्शन को कॉल करेगा। देन जो यूजर ने ईमेल डाला है वो ईमेल यहाँ पे आ जाएगा, और जो ओटीपी तुम्हारे डीबी ने, ये जो ओटीपी तुमने जो क्रिएट कराई है,
ये जो ओटीपी तुमने जो क्रिएट कराई है, ये जो ओटीपी तुमने जो क्रिएट कराई है, ये ओटीपी तुम्हारी यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। देन अभी सेंड मेल वाले फंक्शन को लाओ तुम, अभी सेंड मेल वाले फंक्शन को यहाँ पे इसके ऊपर ही डिफाइन कर दो, ये फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर दो, ठीक है। यहाँ पे तुम अभी सेंड मेल वाले फंक्शन को डिफाइन कर दो, तो ये दो चीज ले रहा है, क्या ले रहा है? एक तो ये ईमेल ले रहा है, कॉल, इसको कॉल करते समय अपन ईमेल भेज रहे हैं, देन ओटीपी भेज रहे हैं। तो बस अब एक काम करो, क्या काम करो, जो तुमने जो याला फंक्शन बनाया ना, ये जो सेंड मेल वाला फंक्शन बनाया, इसको तुम कॉल कर दो, इसको तुम कॉल कर दो। तो यहाँ पे तुम एक ये सेंड मेल वाले फंक्शन को कॉल कर दो। तो यहाँ पे भी तुम भाई इसको एक असिंग फंक्शन ही बना दो, एक असिंग फंक्शन ही बना दो, इसको भी तुम वेट कराओ, इसको भी तुम अवेट कराओ। ओके। देन यहाँ पे क्या भेजना रहता है भैया, क्या भेजना रहता है यहाँ पे? एक तो भैया अपने को मैं आता यहाँ सेंड मेल, ओके यहाँ किधर आता मैं, यहाँ पे आता मैं, कहाँ पे आता है भाई, ये HTML के अंदर एक ईमेल, एक सब्जेक्ट और एक बॉडी। तो आ जाओ। तो मैंने बोला ईमेल तो भेज सकते हो तुम, हाँ भैया ये ईमेल तो अपने यहाँ से ले ले रहे हैं। एक अपने को भैया सब्जेक्ट भेजना रहता है, तो सब्जेक्ट में भेज देता ओटीपी वेरिफिकेशन, ऐसा कुछ भी सब्जेक्ट डाल सकते हो। तो अपन ओटीपी वेरीफाई कर रहे हैं ना, तो मैं सब्जेक्ट में डाल देता भाई ओटीपी वेरिफिकेशन, फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन, मैं यहाँ पे डाल देता फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन, मैं यहाँ पे डाल देता फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन, ठीक, किस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में बता दिया भाई कि ओटीपी वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने मेल के अंदर भेज दिया कि याले ईमेल आईडी में भेजना है, सब्जेक्ट ये फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन। और बॉडी में क्या भेजे भैया, मैंने बोला बॉडी में क्या भेजे, मैंने क्या बोला, बॉडी में क्या भेजे, बॉडी में भी तो भेजना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या बोला, एक काम करो, एक अब तुम ना एक टेम्पलेट नेम से एक फोल्डर बनाओ, इसके अंदर बेसिकली अपन टेम्पलेट स्टोर कर सकते हैं, अपने ईमेल का एक टेम्पलेट होगा ना, कि हर ईमेल के अलग अलग टेम्पलेट रहते हैं ना, जैसे कि ओटीपी का अलग ईमेल रहता है, हर चीज का अलग ईमेल रहता है। तो बेसिकली एक टेम्पलेट वाले फोल्डर के अंदर ये सब रख सकते हो तुम। तो यहाँ पे एक तुम फोल्डर बना दो टेम्पलेट्स नेम से, आई थिंक स्पेलिंग से होना चाहिए, TEMPL, ओके, PLA, टेम्पलेट्स, ठीक है। तो एक मैंने फोल्डर बना दिया टेम्पलेट्स नेम से, और देन इसके अंदर एक फाइल बनाओ। क्या दे सकते हो फाइल का नेम, तो मैं इसमें ओटीपी ओटीपी ईमेल का टेम्पलेट है, ओटीपी ईमेल टेम्पलेट, .js, ठीक है, ये भी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल रहेगी, ठीक है। देन भाई कुछ मत करो, यहाँ पे एक फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दो बस, और ये फंक्शन तुम्हारे टेम्पलेट को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स डॉट ओटीपी ओटीपी ईमेल टेम्पलेट, आई थिंक टेम्पलेट की सही है स्पेलिंग, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे तुम टेम्पलेट को रिटर्न करा दोगे बस। तो भाई यहाँ पे भी ये ओटीपी लेगा, कि भाई ये जो ओटीपी लेगा यहाँ पे, बेसिकली ये ओटीपी क्यों लेगा, क्योंकि ओटीपी उस तुमको उस टेम्पलेट के अंदर ओटीपी डालना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पे लेगा। तो देन बस ये रिटर्न करेगा, देन बस ये तुम रिटर्न करेगा, कुछ नहीं करेगा, बैकटिक बैकटिक ले लो और इसके अंदर रिटर्न करा दो। बैकटिक क्यों लिए, क्योंकि यहाँ तुमको ओटीपी नाम के वेरिएबल को भी एक्सेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, तो भैया अपन तो अभी अब ईमेल नहीं लिखने वाले, बेसिकली यहाँ पे तुमको ना HTML और CSS की हेल्प से ईमेल लिखना पड़ता है। किसकी हेल्प से ईमेल लिखना पड़ता है? HTML और CSS की हेल्प से ईमेल लिखना पड़ता है। तो एक काम करो, तुम डीप सीक से ईमेल लिखा लो, डीप सीक से ईमेल लिखा लेते हैं, ठीक है। ईमेल नहीं लिखेंगे अपन, HTML CSS की हेल्प से ईमेल लिखना पड़ता है, तुम खुद भी लिख सकते हो, पर अपन डीप सीक की हेल्प से लिखा ले रहे हैं, तो अपन इसको मैं लिख देता हूँ, राइट राइट अ मेल यूजिंग HTML and CSS for sending OTP and एक और काम कर दो, एंड प्रोजेक्ट नेम बता दो, एंड प्रोजेक्ट नेम इज स्मार्टेक्स एंड फाउंडर भी डाल देना भाई, फाउंडर इज, मैं मेरे नाम डाल देता, अभी तुम तुम्हारा नाम डाल देना, ठीक है, सौरभ। तो एक तुमको एक HTML CSS की हेल्प से तुमको एक बेसिक सा ये एक ईमेल दे देगा, ठीक है। यहाँ देखो दे दिया, आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव HTML ईमेल टेम्पलेट फॉर सेंडिंग ओटीपी फॉर द स्मार्टेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो तुमको बेसिकली इसने ऐसा कुछ दे दिया है, ओके, ओके, ठीक है, ओके। इसको तुम ना डायरेक्ट यहाँ पे भी डाल सकते हो, कहाँ पे भैया, यहाँ पे भी डायरेक्ट डाल सकते हो, पर ऐसा मत कर करो, फिर बड़ा लगेगा बहुत कोड, तो ऐसा मत किया करो, ठीक है। इसको अलग से भाई एक फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं अपन,
ठीक है, तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर ही फॉलो करेंगे अपन। इसके अंदर भाई टेम्पलेट्स वाले फोल्डर के अंदर टेम्पलेट्स डाल सकते हो तुम। ओके, अरे इसमें उसको एक और चीज़ बताओ यार। आल्सो टेल, आल्सो टेल ओटीपी एक्सपायर्स इन 5 मिनट में। ओटीपी तुम्हारी एक्सपायर हो जाएगी ना, तो इसको बता भी दो। ओके, काफी बड़ा लिख रहा है भाई। और एक और चीज मिसिंग कर दी यार। आल्सो, आल्सो ऐड, आल्सो ऐड कॉन्टेक्ट अस ईमेल। सो यू आर ए बी एस मैं डाल देता, अभी तुम तुम्हारा डाल देना, ठीक है। सौरभ टेमरे 65 @gmail.com, ठीक है। एस यू आर ए बी एस टी एम बी एच आर, ठीक है। ओके, इसको बहुत टाइम लगता है यार बनाने पे यार। चैट जीपीटी बहुत जल्दी बना देता है। ओके, जल्दी बना भाई, इतना टाइम नहीं है। तभी तक तुमको भाई आई थिंक समझ आ रहा होगा यार। अपन ने बस कुछ नहीं किए, एक फंक्शन बनाए हैं तो बस ईमेल सेंड करता है। इसको बस तीन चीज पास कर देते हैं, ईमेल, सब्जेक्ट और बॉडी, और कुछ नहीं करते। देन भैया अपन ने एक काम किए हैं, इसके अंदर एक फंक्शन बनाए हैं जो ईमेल सेंड होने से पहले और डॉक्यूमेंट क्रिएट होने से पहले चलता है। देन इस फंक्शन को कॉल करता है, और ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन मेल वाले तुम्हारे फंक्शन को कॉल कर सकता है, यूटिल्स वाले यूटिल्स वाले फोल्डर के अंदर के फंक्शन को कॉल कर देता है। देन यहाँ पे तुम ईमेल भेज देते हो कि वाले ईमेल में ओटीपी भेजना है। देन और यहाँ पे तुम क्या भेज देते हो, यहाँ पे तुम भाई भेज देते हो, क्या भेज सकते हो, सब्जेक्ट। देन यहाँ पे तुमको बॉडी बॉडी भेजना है, तो बॉडी के अंदर अपन ये डाल देंगे, ठीक है। या टेम्पलेट भी लिख सकते हो उसको। ओके, तो कॉपी कर लो इसको, और इसको तुम यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट भी डाल सकते हो, पर ऐसे में कोड अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपने अलग से यहाँ पे एक फाइल बना दी है, ठीक है। देन यहाँ पे डालेंगे इसको अपन, तो यहाँ पे तुम डाल दो। देन यहाँ पे और मिसिंग है, क्या चीज मिसिंग है, ओटीपी तुमको डालना पड़ेगा मेल के अंदर। तो तुम कॉपी करोगे इसको, तुम कॉपी करो इस ओटीपी को, कंट्रोल सी करो, देन कंट्रोल एफ करो। देन देखो भाई इसने कहाँ लिखा है ओटीपी। ओके ओके, वहाँ पे ओटीपी डाल देना तुम। ओके, कहाँ लिखा है भाई ने ओटीपी। ओके ओके, ये ओटीपी कोड यहाँ पे डालना है, देखो इसने बता दिया है। यहाँ पे ओटीपी कोड डालना है। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारे ओटीपी कोड को डाल दो, तो बैकटिक के अंदर है तो तुम ऐसे इस वेरिएबल को एक्सेस कर पाओगे। कंट्रोल जेड, और यहाँ पे तुम ओटीपी डाल दो जो तुम ले रहे हो ऊपर से। देन ओके ओके, और कहीं तो ओटीपी नहीं डालना है, नेवर शेयर योर ओटीपी। ओके ठीक है, ओके ठीक है, तो बढ़िया मस्त है। ओके, 25 आई थिंक, 20 अभी 5 चल रहा है। ओके ओके, तो बस इतना काम कर दो। देन अब एक काम करो, क्योंकि ये फंक्शन को तुमने एक्सपोर्ट कर दिया, तो इसको बस अब उधर इंपोर्ट कर लो, और इसमें बस कॉल करते समय ओटीपी इसको बता देना बस। तो मैंने बोला आओ तुम अब यहाँ पे, तो यहाँ पे अब इस फंक्शन को तुम कॉल कर लो, यहाँ पे तुम इस फंक्शन को तुम कॉल कर लो। ओके, देन यहाँ पे बस ओटीपी भेज देना, जो तुम ओटीपी ऊपर से ले रहे हो उसको तुम यहाँ से भेज दो बस, और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे तुम डाल दो npm रन डेव, चालू करो तुम्हारे सर्वर को, बस इतना कुछ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेम्पलेट को भी मैंने इंपोर्ट कर लिया, देखो अभी सब कुछ बढ़िया मस्त चल रहा है, कहीं से कहीं तक एरर नहीं आया। अब देखो मैं तुमको दिखाता हूँ कुछ, ठीक है। अब आओ तुम यहाँ पे, देन मैं एक जीमेल लेता, जैसे मैं यहाँ पे मेरी एक जीमेल लेता, यहाँ पे ओपन करता मैं जीमेल। ओके,
और 420 वाली छे ना ये। ओके। ओके 420 वाली ओके। देन आप एक काम करो, क्या काम करो, क्या काम करना है अपने को। एक तो एक काम करो यार, इनको डिलीट मार दो पहले। मतलब इकट्ठे ऐड डिलीट नहीं होती क्या। ओके ठीक है, तो अभी देखना मैं इस ईमेल पे ओटीपी भेजता, ठीक है। तो मैं आता यहाँ पे, और मैं ईमेल के अंदर डाल देता सौरभ, TEMBHARE टेम्बरे 420 और .com, ठीक है। देन देखो अभी मैं सेंड करता, तो कुछ एरर तो नहीं आ रहा, पहले मैं देख लेता। ओके देखो, तो ओटीपी क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया है। तो देन अब आओ यहाँ पे, क्या ओटीपी आए, देखो क्या, देखो ओटीपी आ गया ना तुमको। फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन, देखो ओटीपी आ गया तुम्हारे पास, स्मार्ट टेक्स्ट यूर वेरीफाई यूर आइडेंटिटी हेलो। देखो यूजर नेम अपन डालना भूल गए। ओके यूजर नेम डालना भूल गए अपन। ओके देखो अभी यहाँ पे तो ऐसी यूजर नेम आ रहा है। देन और क्या डालना भूल गए अपन। ओके देन तो सब कुछ बढ़िया मस्त, देखो मस्त इसने ओटीपी भेज दिया, ठीक है। तो यही टेम्पलेट के अंदर अपन ने ऐसा डाल दिए थे। नॉर्मल भी तुम बिना टेम्पलेट के भी ओटीपी भेज सकते हो, पर ऐसा अच्छा लगता है, ठीक है। बस यहाँ पे यूजर नेम गंदा लिख के आ रहा है। तो एक काम करो, इस फंक्शन को कॉल करते समय तुम यहाँ पे यूजर नेम भी ले लो। नो नहीं, यूजर नेम तुम ले ही नहीं सकते भाई, यूजर नेम तो तुम ले ही नहीं सकते। तो एक काम करो, टेम्पलेट के अंदर आओ। यूजर नेम क्यों नहीं ले सकते हैं। अच्छा डीबी में फिर सेव भी कराना पड़ेगा यूजर नेम को। जान दो, यूजर नेम मत लो यार। यहाँ पे आ जाओ भाई, हेलो यूजर नेम कटाओ इसको। किधर लिखा है भाई ने, हेलो यूजर नेम कहाँ लिखा है। और इसको हटा दो, और देन कैसा आएगा, वेरीफाई योर आइडेंटिटी। ओके। देन फिर से एक बार सेंड करो, देखो एक बार फिर से सेंड करो। ओके। ओके देन फिर से एक बार देखो, अभी एक और तुम्हारे पास मेल आ गया होगा। ओके देखो एक और आया है। देन देखो ओके ये मस्त है, ठीक है। वेरीफाई योर आइडेंटिटी, योर जस्ट ठीक है मस्त, देखो बढ़िया मस्त ईमेल आ रहा है। कोई कॉन्टेक्ट अस में भी इसने डाल दिया भाई, इसमें तुम कॉन्टेक्ट कर सकते हो कोई वाली मेल पे तुम। ओके ठीक है, तो बढ़िया मस्त है भाई, अपना कोड बढ़िया मस्त चल रहा है। तो एक बार और मैं तुमको समझा देता भाई कैसे क्या सीन हो रहा है पूरा। तो मैंने क्या बोला, आज अपन ने बेसिकली क्या किया है। सबसे पहले भैया .env फाइल के अंदर तुमने बताया ये 3 डेटा को डालना है। कौन से 3 डेटा को डालना है, एक मेल पास, एक मेल होस्ट, और एक मेल यूजर। तो हम भैया ये तो हमने डाल दिए। देन क्या करना है, देन एक काम करना है तुमको, तुमको एक यूटिल्स के अंदर एक फंक्शन बनाना है सेंड मेल नाम से, जो बस मेल सेंड करता है। तो बेसिकली ये 3 चीजें लेता है, एक ईमेल, सब्जेक्ट और बॉडी। तो ईमेल किस लिए लेता है, क्योंकि किसको ईमेल भेजना है, सब्जेक्ट क्योंकि सब्जेक्ट क्या ईमेल का, देन एचटीएमएल के अंदर वो बॉडी को डाल देते हैं, ठीक है। देन कुछ नहीं करता ये फंक्शन। देन अपने को अब इस डॉक्यूमेंट के मोंगोडीबी के कलेक्शन में सेव होने से पहले कुछ काम करना है। तो अपन को स्कीमा के अंदर एक मिडलवेयर मिलता है प्री, कि भाई जब सेव हो उससे पहले फंक्शन को कॉल कर देना। तो ये फंक्शन क्या करता है, इस सेंड मेल वाले फंक्शन को कॉल कर देता है, इसको 2 चीज भेज देता है। ये तुम्हारा करंट ईमेल और तुम्हारा करंट ओटीपी, और देन इस नेक्स्ट लिख देते हैं अपन यहाँ पे। देन ये आला फंक्शन चलता है, ये फंक्शन क्या करता है, ये ईमेल और ओटीपी लेता है दोनों चीज। देन ये सेंड मेल वाले फंक्शन को कॉल कर देता है। ये सेंड मेल वाला कौन सा फंक्शन है, ये तुम्हारे यूटिल्स के अंदर का सेंड मेल वाला फंक्शन है। और देन क्या करता है, यहाँ पे लिख दिया तुमने सब्जेक्ट में फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन। देन यहाँ पे इस ओटीपी ईमेल टेम्पलेट को भी यहाँ पे ले लियो, यहाँ पे तुमने बेसिकली ओटीपी का टेम्पलेट बता दियो, ठीक है। और यहाँ पे ओटीपी पास कर दिया ये फंक्शन को कॉल करते समय। तो यहाँ पे देखो उस ओटीपी को तुमने रिसीव किया, देन यहाँ पे रिटर्न करा दिया, और किसको, एक तुम्हारे एचटीएमएल को रिटर्न करा दिया, ठीक है। एक तुमने एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट रिटर्न करा दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। और कुछ नहीं किया है, तो आई थिंक भाई समझ आया होगा कैसे अपन ओटीपी किसी को भेज सकते हैं, ठीक है। किसी को और भाई कुछ भी अगर डाउट हो तो भाई तुम कमेंट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप अपने वाले व्हाट्सएप ग्रुप में भी तुम पूछ सकते हो मेरे को, ठीक है। ओके। और भाई आई थिंक मैं अगले में ही कराता यार, क्योंकि लेक्चर हो गया है 40 मिनट का। आई थिंक अगले में ही कराता, अगले से अपन बेसिकली फ्रंट एंड बनाना चालू करते हैं। अगले से क्या करते हैं अपन, फ्रंट एंड में सबसे पहले फॉर्म बनाएंगे आई थिंक, देन इसको हिट करेंगे, ठीक है। आई थिंक ऐसा करेंगे अपन अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आज तो अपन ने बेसिकली भाई देख लिए कैसे अपन हम नोड मेलर की हेल्प से मेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ आया होगा भाई, ठीक है। और भाई जो जो भी अभी तक जो भी कोड कर रहे हैं, तो तुमको मिल ही रहा होगा ये कोड, कहाँ कहाँ मिल रहा होगा भाई ये कोड। तुमको नीचे सोर्स कोड में मिल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन पे कोड। देन जिप फाइल मिलती है, उसको तुमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। देन भाई ये जो भी मैं यहाँ बताता हूँ ना एक्सेल ड्रॉ में, इसकी भी इमेज मिल जाती है तुमको डिस्क्रिप्शन पे, इसकी भी इमेज। देन भाई मेरे इंस्टाग्राम का भी ऑन लिंक होगा, उधर फॉलो कर सकते हो।
और भाई लेक्चर पसंद आया होगा तो भाई कमेंट भी करना अच्छे अच्छे, ठीक है। तो आज के लिए तो बस भाई इतना ही था। और भाई तुम हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी अगर एरर अभी भी तुमको आज भी कोई एरर होंगे तो तुम पूछ सकते हो मुझसे, मैं तुमको रिजॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो बस इतना ही था। अगर आज का लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक करना, और चैनल पे ना होगा सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।